अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और आज मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स, मार्केट अपडेट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम 18 नवंबर जो है वो चल रहा है, और पाकिस्तानी टाइम की बात करें तो शाम के जो है वो 7 बजने वाले हैं, एंड ट्यूसडे का जो है वो डे चल रहा है आज। और कुछ क्रिप्टो के हालात वाक़यात की बात करें तो दोस्तों, बियर मार्केट इज़ ऑन। इसमें कोई शक व शुबा आप लोगों को नहीं होना चाहिए कि हम अभी इस टाइम एक बुल मार्केट के अंदर जो है वो फिर रहे हैं। हम वाकई एक बियर मार्केट के अंदर जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। जब से बीटीसी ने वीकली 550 ईएमए के अंडर जो है वो क्लोज़ किया, तो इट इज़ अ कन्फर्मेशन कि हम बियर मार्केट के अंदर जो है कम्प्लीटली दाखिल हो चुके हैं, जिसकी वजह से ऑल्ट कॉइन्स की शदीद हालत टाइट हुई है। बट घबराने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी जो आप लोगों को अवेल करनी चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट जो है वो एक 4 ईयर के साइकिल में 1 साल की ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है। एंड 2026 दोस्तों, इट विल बी द गोल्डन ईयर टू बाय फॉर बिग अपॉर्चुनिटीज़, टू मेक मनी। 3x से 10x से 100x आप लोग अपना आराम से पैसा कर सकते हो अगर आप 2026 को ज़बरदस्त किस्म की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से अवेल कर लो। आज की बात करता हूँ, मार्केट कैप की बात की जाए तो 3.11 ट्रिलियन के ऊपर इस टाइम क्रिप्टो मार्केट कैप बैठा हुआ है यार। कहाँ 4.25 ट्रिलियन से ज़्यादा का मार्केट कैप था और 3 ट्रिलियन के पास रह गया हुआ है। ऑलमोस्ट 1.25 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा मार्केट में कमी हो चुकी हुई है। और आज की बात करें तो आज भी तकरीबन 3% जो है मार्केट में कमी वाक़या हो चुकी हुई है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात की जाए आप लोगों के साथ दोस्तों, एक्सट्रीम फियर में हम अभी बैठे हैं। हमें 15 के ऊपर ये जो है स्कोर जा चुका हुआ है। इट इज़ अ पैनिक बटन। अभी पैनिक बटन बजा हुआ है, दबा हुआ है, और बड़े बड़े जो रिटेलर्स हैं वो जो है मार्केट से एग्ज़िट होके पैनिक होके जो है वो आउट हो रहे हैं। जबकि यही वो वक्त है कि जब आप लोग अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ और डीसीए जो है वो कर सकते हैं। ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स की बात करूँ 32 पे बैठा हुआ है। बिटकॉइन इंडेक्स के अंदर, बिटकॉइन सीज़न के अंदर अभी हम अब जो है वो पहुँचे हुए हैं। बीटीसी के अंदर जो है वो ऑल्ट से पैसा निकल के बीटीसी को जो है वो स्टेबलाइज़ किया जा रहा है। एवरेज क्रिप्टो आरएसआई की बात करूँ तो वी आर इन द ओवर सोल्ड कैटेगरी। ऑलमोस्ट हम सोल्ड वाली कैटेगरी में आ चुके हुए हैं, तो हमें मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है। बीटीसी की बात करूँ तो दोस्तों, आज इसने $89,000 का लो बनाया है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। वो मैं आपको चार्ट्स में दिखाऊंगा वो क्यों लेवल है। अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप लोग ज़बरदस्त किस्म की स्काल्प की लॉन्ग की पोजीशन से $2-3 हज़ार तो ऐसे कमा सकते थे अगर आपने एक पूरा बीटीसी फ्यूचर में लॉन्ग किया होता। बट अगर आपने हाफ़ किया होता तो यू कुड हैव अर्न आराम से $1,000 से $1,500 इन जस्ट फ्यू आवर्स। सो इसलिए मैं कहता हूँ मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, और जो मैं आपको की एरियाज बता रहा होता हूँ उनको मार्क करके बैठे रहा करें, और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को राइट टाइम पे एग्जीक्यूट किया करें, और अच्छा खासा मार्केट से प्रॉफिट जो अर्न करके एग्जिट हो जाया करें। बीटीसी इस टाइम हमें $91,000 के पास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और सारा आप देखें किस तरह रेड आज जो है क्रिप्टो का दोबारा जो है वो इंडेक्स जा रहा है। वीकली परफॉर्मेंस 7 डे की परसेंटेज के लिहाज से देखें, ऑलमोस्ट 12.5 से 13% का क्रैश आ चुका हुआ है। बीटीसी में 24 आवर परफॉर्मेंस में भी ऑलमोस्ट 2.5% से ज़्यादा का क्रैश आ चुका हुआ है। इथेरियम $3,000 के पास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, 3050 के पास, और ये तकरीबन 14.5% का क्रैश ले चुका हुआ है। और इसमें 24 आवर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 2% का इसमें अभी भी डाउनफॉल आया हुआ है। XRP $2.16 के पास ये बैठा हुआ है, और इसकी भी आप वीकली परफॉर्मेंस की बात करें तो 12% का क्रैश आया हुआ है। जबकि 24 आवर परफॉर्मेंस की बात करें तो 2% से ज़्यादा का क्रैश ले चुका हुआ है। और आज XRP के भी आप लोगों के साथ चार्ट खोल के टारगेट जो है वो डिस्कस करूंगा कि क्या इसकी सिचुएशन बनती है। BNB 913 पे बैठा हुआ है। आप लोगों ने BNB की वीडियो नहीं देखी तो मेरी प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने आप लोगों के साथ BNB के खास टारगेट्स जो है वो डिस्कस किए हैं। आज फिर भी स्लाइडली ग्रीन के अंदर हमें दिखाई दे रही है इसकी 24 आवर की परफॉर्मेंस, बट वीकली वो स्टिल इन द रेड, एंड 7% का क्रैश लिए हुए हैं। सोलाना $137 के पास जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को इसकी कल वॉल्यूम प्रोफाइल दिखाई थी। अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होती तो आप लोगों को एग्जैक्ट एरियाज़ का पता लग जाता कि वेयर यू कुड हैव बॉट दिस एसेट, एंड क्या इसकी जो है सेलिंग टिपीज़ हो सकती हैं। और आज जो मैं एक आप लोगों के साथ कॉइन लेके आ रहा हूँ जिसका मैं ये करूँगा, वो ज़ाहिर बात है एलन मस्क का जो है वो मीम कॉइन जो है टॉच की बात करें तो तकरीबन 12% से ज़्यादा का वीकली क्रैश ले चुका हुआ है, और 24 आवर परफॉर्मेंस पे ऑलमोस्ट 8% से डिक्लाइन के साथ बैठी हुई है। तो इनके कुछ की एरियाज डिस्कस करता हूँ, आप लोगों के साथ टेक्निकल एनालिसिस के सेगमेंट में डाइव इन करता हूँ। सबसे पहले मैं BTC के दोस्तों हालात वाक़यात की आप लोगों के साथ बात करूँ, और ये मार्केट साइबर का मैंने इंडिकेटर खोला हुआ है विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट मतलब प्रीमियम एंड वंडरफुल इंडिकेटर जो आप लोगों को बियर और जो बुल मार्केट होती है उसके आने की जो है वो पहले से ही आप लोगों को प्रेडिक्शन दे देता है। और अभी जिस तरह मंथली चार्ट खोला हुआ मैंने देखे ट्रिपल बियर वे किस्म की फॉर्म हो चुकी है, जो कि मेगा बेरिश सिग्नल होता है कि प्राइस ने हायर हाई बनाया, बट मार्केट साइफर इंडिकेटर पे जो है वो लोअर हाइज बनते गए।
और लोअर हाइस के साथ क्या हुआ है कि लोअर हाइस भी बने हैं और 3 रेड डॉट्स भी प्रिंट हो चुके हैं। और मनी फ्लो आप देखिए जिस तरह मार्केट से एग्जिट ले रहा है इस इंडिकेटर के ऊपर, और RSI जिस तरह से नीचे की तरफ डाउनवर्ड ट्रेंड कर रही है, तो थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट बेरिश और अच्छी चीज़ें नहीं लग रही हमें अभी मार्केट के लिए। और मंथली की कैंडल आप देखें कि जिस तरह से 1 लाख ऑलमोस्ट 9,000 से कैंडल ओपन हुई थी और इट इज़ क्लोजिंग अराउंड 91 के, और अभी भी मतलब हमें नहीं पता कि नवंबर के एंड पे क्या क्लोज़ होगी, क्या हम 90 के से नीचे क्लोज़ करेंगे या मंथली नवंबर की कैंडल जो है या वो 90 से ऊपर करेंगे, तो ये भी हमें देखना बाकी है। बट थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट बेरिश ऑन द मंथली चार्ट। और वीकली चार्ट की भी बात की जाए तो आप मार्केट साइफर को देखें, जिस तरह RSI देखें एग्रेसिवली नीचे की तरफ जा रही है। मनी फ्लो मार्केट से ऐसे एग्जिट कर रहा है यार, देखिए रैपिडली जिस तरह ये ग्रीन जो है मनी फ्लो नीचे की तरफ जो है वो डाउनवर्ड स्लोप किया हुआ है, और ये जीरो वाली लाइन से अगर कर्व लेकर रेड में चला जाता है तो वो फर्दर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव डाउनवर्ड की मूव भी आ सकती है। और वीकली हमने 50 EMA के नीचे क्लोज कर दी हुई है, तो ये एक हर्डल है, मतलब $99,000 से लेके $1,00,000 वाला एरिया। इसके ऊपर जब तक हम वीकली क्लोज नहीं करते दोस्तों, बुलन जो है वो मैं आप लोगों को क्लियर लफ्ज़ों में कहूँगा इज़ नॉट कमिंग बैक। तो 50 EMA को जो है वो ब्रेकआउट करना, वीकली के ऊपर क्लोज करना इज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और इसके नीचे जो है वो कोई भी अभी खास हमें सपोर्ट नहीं दिखाई दे रही, लेकिन मैं आप लोगों को चार्ट पे कुछ एरियाज दिखाता हूँ कि कहाँ से जो एक अच्छा डिसेंट बाउंस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट वीकली के ऊपर बट थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट बेरिश। 3 डे की चार्ट बात करूँ तो 3 डे के चार्ट के ऊपर जो है वो 200 का EMA जो था 89 के वाला जोन, देखिए यहाँ से हमने एक डिसेंट बाउंस लिया है। ये 89 के का लेवल बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। इट इज़ नॉट जस्ट यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ 200 डे की जो है वो EMA यहाँ पे बैठी हुई है, इट इज़ ऑल्सो आप लोग ये देखिए स्ट्रक्चरल सपोर्ट यहाँ पे बैठी हुई है। ये मार्केट स्ट्रक्चरल सपोर्ट है, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो सकता है। अगर 89 की सपोर्ट तोड़ देता तो सीधा हम जो है वो लोअर जो है लो 70s से मिड 80s के अंदर जो है हम आराम से फॉल आउट कर सकते हैं। तो 89 के इज़ अ फाइनल सपोर्ट लेवल, जिसको मेनटेन करना BTC के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये मेनटेन नहीं करता तो हम बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ एग्रेसिवली क्रैश लेने वाले हैं। और 3 डे के ऊपर भी मार्केट साइफर की बात करूँ तो मनी फ्लो भी रिसेंटली फ्रेशली जो है वो जीरो वाली लाइन से नीचे की तरफ रेड में क्रॉस ओवर ले चुका हुआ है। और मोमेंटम की बात करूँ तो वो तो भी बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो माइट भी पॉसिबल जिस तरह ये वी वॉप जो है ये ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है और यहाँ पे ग्रीन डॉट प्रिंट होता है, तो हो सकता है हम एक अच्छा डिसेंट जो है 5K से 10K की मूव ऊपर की तरफ लें और एक अच्छा जो है बाउंस BTC में देखने को मिले। बट 89 के इज़ द की एरिया, इसको होल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दूसरा मैं आप लोगों के साथ डेली का चार्ट करता हूँ, ये पूरी वॉल्यूम प्रोफाइल खोल देता हूँ मैं आप लोगों के सामने। इट इज़ अ बिग मेगा वॉल्यूम प्रोफाइल, जो कि एक ईयर की मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल खोली हुई है, जिसका आप लोग कह लें कि 90K से लेके $1,16,000 की एक फेयर वैल्यू जोन बना हुआ है, जिसमें BTC हमें फॉर द पास्ट ईयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। और अभी आप लोग ये देखिए कि उसके वैल्यू एरिया लो को जो है वो अभी जो है वो टेस्ट कर रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 90K से 89K वाला लेवल बनता है। और ये 89 के देखें मैंने खास मार्क किया हुआ है, ये आखिरी फाइनल सपोर्ट जोन है। अगर इसको ब्रेक डाउन करता तो सीधा सीधा जो है हम वो लो 80s से जो है वो 70s वाले जोन में हम डायरेक्ट जो है वो फॉल ले सकते हैं। और डेली की भी बात करूँ तो यार थिंग्स बहुत बेरिश हैं। देखिए मनी फ्लो किस तरह स्टीपली नीचे की तरफ डाउनवर्ड ट्रेंड कर रहा है, मोमेंटम नीचे की तरफ जा रहा है। वी वॉप भी जो है वो कोई भी ग्रीन डॉट बनाता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा, और ये भी जो है ऑलमोस्ट जो है वो बेरिश ही लग रहा है। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। और 89 के की सपोर्ट बरकरार रखना इस टाइम BTC के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ से अगर हम थोड़ा सा अच्छा डिसेंट बाउंस लेते हैं ना, तो यहाँ से हम सीधा सीधा 96 से लेके $1,00,000 वाले तक एरिया को टेस्ट करने जा सकते हैं। और ऑलमोस्ट मैक्सिमम भी 1,06,000 से 1,07,000 वाले भी टेस्ट एरिया जो है वो टेस्ट कर सकता है BTC। लेकिन शर्त यही है कि 89K वाला जोन जो है वह सपोर्ट जो है वो बरकरार रहे। मगर अगर ये सपोर्ट बरकरार नहीं रहता तो थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट बेरिश। और हम सीधा सीधा जो है नीचे वाले जो टारगेट्स जो हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ दोबारा। फिब लेवल्स, ये जो है वो फिब लेवल्स है नीचे की तरफ। अगर आप लोगों के साथ बात की जाए तो दोस्तों आप लोग ये देखिए कि एक सेकेंड, ये वाले लेवल्स को जो नीचे वाले जो एरियाज़ बनते हैं ना दोस्तों, मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। ये दोस्तों ये मैंने आप लोगों के साथ फ्रेशली जो है वो फिब लेवल्स पुल किए हैं, जो कि 74K से ऑल टाइम हाई के जो लेवल थे ना, आप देखिए 618 और 65 का लेवल तो सस्टेन नहीं कर पाया। अब नीचे आखिरी जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट बैठी हुई है 89K वाली जोन की, जो कि मार्केट स्ट्रक्चरल सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक डाउन करती है तो सीधा सीधा हम जो है वो 80 से 85K वाले रीजन के अंदर आराम से टैप इन कर सकते हैं। और जहाँ पे आप येलो लाइन्स देख रहे हैं 88 से लेके 82K वाली रीजन की, ये सारी जो है वो कुछ मंथली एंड कुछ डेली नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स बैठे हुए हैं, जो कि एक अच्छा खासा बाउंसिंग जोन भी हो सकता है। तो 80 से 82K वाला एरिया देखना बहुत ज़रूरी है। 84 से 85K वाला जो है वो
देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी एरिया, ये जो है फाइनल सपोर्ट हो सकती है, यहाँ से BTC एक अच्छा खासा बाउंस ले सकता है। तो इन एरियाज़ को अपने चार्ट्स के अंदर देखते रहें। और ऊपर वाले टारगेट्स वही आपको बताऊँगा कि तकरीबन 1 लाख जो है वो 1000 से लेकर 1,07,000 वाला जो एरिया है वो ऊपर वाले कुछ टारगेट्स हो सकते हैं कि यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम आता है और हम इस वॉल्यूम प्रोफाइल को जो है सस्टेन करते हैं। तो ये कुछ ऊपर वाले टारगेट्स की बात होगी। अब इथेरियम की दोस्तों आप लोगों के साथ बात करूँ तो इथेरियम की अगर मैं आप लोगों को ये वीकली सिचुएशन देखूँ, बहुत बेरिश है, 50 EMA के नीचे क्लोज ले चुके हैं और ये वाली कैंडल भी बहुत बेरिश लग रही है। वीकली के ऊपर मार्केट साइफर से मनी फ्लो एग्रेसिवली निकल रहा है, मोमेंटम नीचे की तरफ जा रहा है। थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट बेरिश ऑन द वीकली। 3 डे के चार्ट के ऊपर हम 200 EMA के नीचे जो है इस टाइम जो है वो बैठे हुए हैं। 200 EMA को ब्रेक आउट करना पूरी तरफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि अभी हम नहीं कर पा रहे। और ये 3 डे की क्लोज जो है ये वीकली EMA से नीचे 3 डे की EMA से क्लोज होना बहुत ज़्यादा बेरिश सिचुएशन हो जाएगी। फर्दर हम नीचे की तरफ जो है डाउनवर्ड ट्रेंड करेंगे और मनी फ्लो भी मार्केट साइफर से जो है एग्जिट ले रहा है, तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। और अलबत्ता ये वीवो ऊपर की तरफ कर्व करने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है जिस तरह मोमेंटम ओवरसोल्ड हुआ है तो स्लाइडली एक छोटी सी मूव ऊपर की तरफ हम जाएं, जो कि ऑलमोस्ट 3,400 3,600 वाले लेवल तक दोबारा इथेरियम जो है वो जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन यहाँ से अगर हम इस वॉल्यूम प्रोफाइल को दोबारा एज सपोर्ट नहीं बनाते 3,600 की, तो हम बुल मार्केट में दाखिल नहीं हो सकते। इथेरियम के जो है वो लेवल्स काफ़ी बेरिश होंगे और सीधा सीधा मैं अगर ये 3 डे की EMA से 3 डे के जो 200 EMA से नीचे रहता है, तो सीधा सीधा मैं इसका जो नीचे वाला फॉल लेता हूँ देख रहा हूँ वो सीधा 2,700 से लेकर ऑलमोस्ट 2,600 वाला एरिया बनता है, जो कि पिछली रेंज का वैल्यू एरिया हाई भी बनता है। और यहाँ पे देखें येलो लाइन ये मल्टीपल यहाँ पे जो है मंथली नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स बैठे हुए हैं, डेली नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स हैं, 7,786 का लेवल बैठा हुआ है। तो 2,600 से 2,700 के दरमियान जो है वो मैसिव सपोर्ट बैठी हुई है। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो है आप स्विंग लॉन्ग की पोजीशन जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट बेरिश ऑन द 3 डे चार्ट एज वेल। इथेरियम की बात करूँ और डेली की चार्ट की भी बात करूँ तो मनी फ्लो जिस तरह से निकल रहा है, थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। सो हो सकता है कि अगर हम जल्द से जल्द अगर इथेरियम 3600 वाले एरिया को रिक्लेम नहीं करता, तो सीधा सीधा मैं इसको जो है वो अपना 2600 से 2700 वाले एरिया पर ट्रैक फॉल लेता हुआ देख सकता हूँ। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड इथेरियम एज वेल, जिसकी वजह यही है कि ऑल्ट कॉइन्स की मतलब इसका यही सिचुएशन है कि ऑल्ट कॉइन भी जो है वो इथेरियम और BTC के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं। तो अगर BTC और इथेरियम भी परफॉर्म नहीं करेंगे तो ऑल्ट कॉइन कितना ज़्यादा बुरा जो है वो क्रैश करेंगे, ये आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। और वो अच्छा खासा क्रैश कर भी चुके हैं। जाते जाते दोस्तों XRP की आप लोगों के साथ बात करता जाता हूँ। और आप लोग ये देखिए कि XRP की भी एक मैंने बहुत मेगा रेंज पुल आउट की हुई है, और जो कि उसका फेयर वैल्यू ट्रेडिंग जोन बनता है $2 से लेकर ऑलमोस्ट $3 वाला एरिया। इसके दरमियान हमें जो है XRP जो है वो ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। और इस टाइम अगर मैं आप लोगों के साथ वीकली चार्ट की बात करूँ 50 EMA के नीचे क्लोज कर चुके हैं। मनी फ्लो फ्रेशली अभी जो है वो जीरो वाली लाइन से क्रॉस ओवर लेके नीचे रेड की तरफ आने लगा, जो कि बहुत बेरिश साइन है XRP के लिए। थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर द XRP एज वेल। और वीकली बहुत ज़्यादा बेरिश लग रहा है मुझे, 3 डे का चार्ट भी बेरिश लग रहा है, क्योंकि मनी फ्लो एग्रेसिवली नीचे की तरफ जा रहा है। वीवॉप भी नीचे की तरफ कर्व किया हुआ है, मोमेंटम भी नीचे की तरफ जा रहा है। तो थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट बेरिश। और सीधा सीधा अगर यहाँ से डायरेक्ट फॉल लेता है तो $2 से लेकर ऑलमोस्ट $1.9 इसकी जो है फाइनल सपोर्ट है। और $1.9 को अगर ये सपोर्ट मतलब ये अगर होल्ड नहीं कर पाता दोस्तों, इट विल बी द फाइनल नेल इन द कॉफिन। और 1.9 से नीचे अगर वीकली और 3 डे की क्लोज हो जाती है तो सीधा सीधा जो है वो मैं XRP को आप लोग कह लें कि $1 से लेकर $1.5 वाले एरिया पे आता हुआ देखूंगा। तो वो अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर मैं आप लोगों के साथ अगले कीरियस डिस्कस करूँगा कि XRP को आपने कहाँ पे बाय करना है। बट अभी जब तक इसने ये वाले एरिया को होल्ड किया हुआ है तो $1.9 से लेकर $2 इज़ अ ग्रेट DCA जोन फॉर XRP, जिसको आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं और $3 की आराम से TP लगा सकते हैं। अगर इस वॉल्यूम प्रोफाइल की रेंज को होल्ड कर लेते हैं XRP, तो आप लोग आराम से जो है 50 से 60-70% का मूव जो है XRP में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट शर्त है कि 3 डे का 200 EMA को सस्टेन कर पाए XRP। तो अभी देखना होगा क्या सिचुएशन बनती है। बट थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड ऑन द XRP एज वेल। डेली के चार्ट की भी बात करूँ तो वही जिस तरह BTC और XRP की ईद की सिचुएशन बनी हुई है, मनी फ्लो इसमें भी स्टीपली नीचे की तरफ जा रहा है। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड ऑन द डेली चार्ट एज वेल और XRP। सो जो मैंने आपको DCA जोन बताया वहाँ पे कॉशियसली जो है वो मार्केट्स को देखें और फिर जो है वो अपने जो है वो बाइंग जो है बाइंग ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर्स लगाएं आप लोग। तो ये XRP की बात होगी। अब दोस्तों जाते जाते फाइनल जो है मीम कॉइन डॉज कॉइन जो एलन मस्क का कॉइन है उसकी अगर बात करता हूँ तो ये मैंने एक बहुत बड़ी मैक्रो रेंज खोली हुई है, जो कि 0.16 से लेकर $0.23 की एक रेंज बनती है। तो अभी क्या सिचुएशन चल रही है, अगर वीकली की बात करूँ तो 200 EMA के ऊपर अभी ये सस्टेन किया हुआ है जो है ना डॉज, जो कि ऑलमोस्ट एरिया बनता है $0.15 वाला। इसको सस्टेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट जिस तरह मनी फ्लो इसमें भी निकल रहा है एग्रेसिवली मार्केट साइफर से, थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। तो सीधा सीधा जो है वो इसको मैं शॉर्ट टर्म के लिए जो है $0.1 से
नीचे अगर इस 200 EMA को ब्रेक डाउन कर गया तो मैं इसको ऑलमोस्ट जो है $0.1 से लेकर $0.09 वाले एरिया पे दोबारा जो है वो डॉज को आता हुआ देख सकता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा बेरी सिचुएशन बन जाएगी डॉज की। लेकिन अगर 3 डे के चार्ट के ऊपर ये $0.15 को होल्ड कर लेता है तो सीधा सीधा मैं इसको बाउंस लेता हूँ अप टू $0.23 से लेकर ऑलमोस्ट $0.27 तक भी है जो इसको जाता हुआ देख सकता हूँ, जो कि यहाँ से डिसेंट एक मूव आ सकती है, ऑलमोस्ट 70 से 75% की मूव, जो कि एक अच्छी डिसेंट मूव होगी। लेकिन शर्त यही है कि 3 डे का 200 EMA होल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेकिन वीकली इज़ नॉट लुकिंग गुड। 3 डे का चार्ट जो है वो इज़ ऑल्सो, मतलब मैं आप लोगों को बता रहा था 3 डे का नहीं, ये वीकली 200 EMA है जो कि बहुत मैक्रो क्रूशल जोन है। अगर मेरे मतलब मैंने 3 डे का बोला है ना तो गलत है, ये वीकली डॉज को वीकली 200 EMA होल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने कहा क्लैरिफाई कर दूँ आप लोगों के लिए, तो अगर ये रेंज टूट जाती है तो बहुत ज़्यादा बेरिश हो जाऊँगा मैं डॉज को लेके। तो वीकली 200 EMA पे इस टाइम बैठा हुआ देखते हैं ये इसको ब्रेक डाउन करता है या ब्रेकआउट करके ऊपर रेंज के अंदर जो है वो दोबारा वापस ट्रेड में होता हुआ दिखाई देता है। तो वीकली तो बहुत बेरिश है। 3 डे के चार्ट की बात करें तो मनी फ्लो एग्रेसिवली निकल रहा है, मोमेंटम अच्छा खासा ओवरसोल्ड हुआ है और अभी वो वैल्यू एरिया लो से नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसको चाहिए जल्द से जल्द $0.15-0.16 के ऊपर वापस आए और इस वॉल्यूम प्रोफाइल को जो एज ए स्पॉट बना के वैल्यू एरिया लो के ऊपर जो है ट्रेड करता हुआ दिखाई दे, ताकि इट विल ओपन अ देन डोर वे टू वैल्यू एरिया हाई ऑफ 0.24 से लेकर $0.25 एज वेल। तो 3 डे का चार्ट इज़ ऑल्सो बेरिश और डेली का चार्ट भी बहुत ज़्यादा बेरिश है, मनी फ्लो इससे भी निकल रहा है। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड यार ऑन डॉज एज वेल। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा अभी जो BTC को देखते हैं क्या अगली मूव करता है, 89 को एज अ होल्ड करता है सपोर्ट या नहीं करता। अगर 89K को ब्रेक डाउन कर देता है दोस्तों, तो फिर मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि भी आल्ट कॉइन्स के अंदर मजीद बाइंग से अभी अवॉइड करें, क्योंकि जब तक वो अपनी एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं मेंटेन कर लेता, एक प्रॉपर वैल्यू रेंज जो है वो वॉल्यूम प्रोफाइल की एक प्रॉपर हेल्दी एक ट्रेडिंग रेंज नहीं फॉर्म कर लेता, तब तक जो है हमें आल्ट कॉइन्स को अगर आप लोगों ने होल्ड किया हुआ तो उसको लॉस में सेल मत कीजिएगा। अगर BTC यहाँ से मजीद क्रैश करता है तो हम आल्ट कॉइन जो आप लोगों ने होल्ड किया हुआ है उसके अंदर DCA जोन में आप लोगों को बताऊंगा, वहाँ पे DCA करके एक अच्छी जो है अपने डॉलर कॉस्ट एवरेज को मेंटेन कर सकते हैं, ताकि आप लोग फिर जो आने वाला जो अच्छी रैली होगी BTC की, तो ज़ाहिर बात है फिर आल्ट कॉइन्स में भी एक अच्छा खासा पंप आएगा, तो फिर आप लोग जो है वो डिसेंट प्रॉफिट्स अर्न करके इस मार्केट से एग्जिट हो सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को अच्छी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को यार एंड तक लाजमी देखा करें, ताकि मेरी कोशिश होती है आप लोगों को हर कॉइन का की एरिया बता सकूं और उसकी TPs और उसके बाइंग और सेलिंग लिमिट क्या है वो आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर लाजमी कर दीजिएगा। थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट वॉलेटाइल एंड द मैक्रो टर्म्स, और सो इस वजह से ट्रेड सेफली और जज्बाती होकर कोशिश करें फ्यूचर और लेवरेज ट्रेडिंग को अभी अवॉइड ही करें और स्पॉट के अंदर ही रहें, क्योंकि फ्यूचर्स के अंदर एक सेकंड में आप लोगों के पोर्टफोलियो डिमिनिश हो सकते हैं। सो डोंट टेक हाई रिस्क्स नाउ डेज, और मार्केट इज़ क्वाइट वॉलेटाइल, सो ट्रेड सेफली एंड अर्न द प्रॉफिट्स एंड एंजॉय योर लाइफ। सो सी यू टुमारो विद अनदर क्रिप्टो अपडेट। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी यू सून टुमारो, बाय बाय।